हेलो, नमस्ते। मैं आपके सामने आज एनएस न्यूट्रिशन विज्ञान की तरफ से आपके सामने क्लास ए का विज्ञान का पाठ नंबर 2 है वो आपके सामने लेके आया हूँ। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो देखिए, उसके अंदर मैंने सूक्ष्म जीव के बारे में, मित्र के बारे में समझाया है। अगर आप मान लीजिए अभी हम समझेंगे स्थूल के बारे में, यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर जो रोग फैलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रोगाणु बोलते हैं या रोगजनक बोलते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव हैं जो अपने लिए कुछ फायदेमंद होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। जो फायदेमंद थे पिछले वीडियो में अगर नहीं देखना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए और या प्ले लिस्ट में जाकर ए क्लास की देख लीजिए। उसके अंदर दिया हुआ है कि इस वीडियो मैंने समझाया था कि रोग कैसे फैलता है और रोग उपचार कैसे, इंजेक्शन कैसे काम करता है, गोली कैसे काम करती है और हम बीमार कैसे होते हैं, ये मैंने सब पिछले वीडियो में समझाया था। अगर नहीं आप नहीं देखा है वो देख लीजिए। अब पढ़ते हैं हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में, आप विस्तार से देखिए। जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मनुष्य में रोगकारक है, वो कैसे बनते हैं उसको आइए हम चर्चा से विचार से करते हैं। जो इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो क्या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। जैसे संचरणी रोग, उसे क्या बोलते हैं, संचरणी रोग बोलते हैं। जो किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलने वाले रोगों को क्या कहा जाता है, संचरणी रोग होता है। जैसे वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क में आने से रोग फैलते हैं। इसके संपर्क में आते हैं वायु, जल, भोजन, कायिक संपर्क में आने से ये रोग फैलते हैं, उसे संचरणी रोग कहते हैं। जैसे हैजा, सामान्य सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग, ये आदि रोग क्या हैं, ये सारे संचरणी रोग आते हैं। इसके अलावा एक जो है मलेरिया रोग है जो अपने मच्छर के काटने से फैलता है। ये भी एक क्या है, जो एक मच्छर से दूसरे व्यक्ति से अपने क्या होता है, मच्छर से जो काटने से क्या होता है, जैसे एक मच्छर काट के किसी व्यक्ति को, जो संक्रमित व्यक्ति है, उस काटने के बाद में उसको मान चिकन पॉक्स या क्षय रोग है तो काट के वो किसी स्वस्थ व्यक्ति काटता है, उसके अंदर भी क्या होते हैं, ये कारक होते हैं, जीवाणु वगैरह प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर कौन कौन से जो है रोग होते हैं, आइए हम विस्तार से देखिए। सारणी के अंदर ये सारे आपके सामने अभी आ रही है सारणी, देखो ये इसमें देखो 4 भाग लिखे हुए हैं। मानव रोग, रोगकारक, सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव का उपाय, ये 4 है ऊपर टॉपिक लिखे हुए हैं। नीचे देखो एक साइड में मानव रोग है, कौन कौन से हैं, वो है पहला क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये 4 हो गए। जो क्षय रोग है वो जीवाणु से फैलता है, वायु के संपर्क से। खसरा है जो वायरस से फैलता है, वायु से फैलता है। चिकन पॉक्स है वो वायरस है जो वायु या सीधे संपर्क में फैलता है। पोलियो है जो वायरस है, वायु और जल से फैलता है। ठीक है, ये रोग है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से बचाव उपचार है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों को अलग रखना चाहिए, मृत्यु से दूर रखना चाहिए, अलग कमरा बना के रखना चाहिए और रोगी की व्यक्ति वस्तुओं को अलग रखना चाहिए, उसी समय पर टीकाकरण करना चाहिए। यानी जो व्यक्ति उसकी क्या है, सभी चीजें अलग रखना चाहिए और क्या समय पर क्या है उसका उपचार वगैरह टीकाकरण कराना चाहिए। ठीक है, ये थी आपकी। उसके बाद में आगे देखिए हैजा, टाइफाइड, ये दोनों जीवाणु से फैलते हैं। जो हैजा है जल भोजन के संपर्क में फैलता है, टाइफाइड है जो जल से फैलता है। इसका उपचार है व्यक्ति स्वस्थता एवं अच्छी आदतों आपको अपनाना और भली भांति पके हुए भोजन, उबला पेयजल का एवं टीकाकरण इसका उपचार है। ठीक है, इसके बाद में रोग आता है हेपेटाइटिस ए वायरस, ये जल से फैलता है। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण कराना चाहिए जिससे ये ठीक होता है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ वायरस से फैलता है, ये मच्छर के काटने से फैलता है, जो मच्छर की वजह से फैलता है। इसका उपयोग करने के लिए अगर बचाव करना है तो मच्छरदानी प्रयोग करें, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करें, कीटनाशक का छिड़काव करें एवं मच्छर प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं रहने दें। तो ये आपने सारणी देखी, सारणी में आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से क्या है, किसी प्रकार से क्या है कि मच्छर को बचाव के लिए कहीं आप पानी वगैरह है जो इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं ये जो रोग जीवाणु होते हैं ना, ये मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों में भी ये रोग फैलते हैं और उनमें भी जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जंतुओं में रोगकारक जीवाणु हैं जो कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। ये क्या होते हैं, एक रॉबर्ट कोच ने जो बेसिस एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु खोज की थी जो सन 1876 में की थी। इन्होंने रोग की थी जिसे एंथ्रेक्स नाम से रोग है उसकी पहचान करते हैं। ये रोग क्या होता है कि इसकी मुंह का रोग होता है, जो जानवर वगैरह करता है उसके खुरों में रोग होता है। ये खुर होता है, खुर के अंदर क्या खुर पक जाते हैं, मुंह वगैरह पक जाते हैं, ये रोग एंथ्रेक्स नाम से रोग उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं पौधों में रोग का उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं, वो आइए हम देखते हैं। जो पौधों में रोग को उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अलग प्रकार, जैसे सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, गन्ना, सेब,
संतरा इत्यादि पौधों में ये रोग के कारक होते हैं। रोग कौन कौन से हैं, आइए मैं आपको सारणी में दिखाता हूँ। सारणी में देखिए, तो इस सारणी में कौन कौन से रोग, देखो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग जैसे पादप और सूक्ष्म जीव संचरण तरीका, ये 3 भागों में बटाए। नींबू के क्रमांक का रोग है, जीवाणु से फैलता है, ये वायु के संपर्क से फैलता है। गेहूं की रस्ट कवक सूक्ष्म जीव इसका वायु में बीज में फैलता है। ये भिंडी की पित्त वायरस है जो कीट की तरह कीट से वजह से ये फैलता है। ठीक है, ये सारे आपने देखा, तो इसमें लिखा हुआ है। और खाद विषाक्तन, अब क्या पढ़ेंगे हम, खाद विषाक्तन बारे में पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग यानी क्या है, जो भोजन होता है खराब होता है, विषैला होता है। आपने देखा होगा कि मम्मी वगैरह आपकी क्या है कि भोजन रखते हैं तो क्या होते हैं कि आपने देखा होगा कि 10 से 15 दिन बाद में उस भोजन की हालत देखी होगी, सब्जी वगैरह की आपने 7-8 दिन बाद में हालत देखी होगी, तो अजीब सी हो जाती है, उसमें फफूंद सी आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि खाद, ये को कहते हैं खाद विषाक्तन या फूड पॉइजनिंग हो जाता है। ठीक है, अगर इसका उपचार करना है, जैसे अचार वगैरह है, आपने सोचा अचार 1 साल भर तक खराब नहीं था, ऐसा क्यों होता है, मैं इसको जरूर समझाऊंगा। एक बार क्या है कि इसके आपकी पार्ट के अंदर दिया हुआ है, एक बुजू नाम का लड़का था जिसने ये पार्टी में जाने की वजह से क्या हुआ, उसको क्या है कि उसने खाना खाने की वजह से उसे क्या हुआ कि वो उल्टे वगैरह लगने लगी। उसको डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बताया इससे खाद विषाक्त हो गया, यानी फूड पॉइजनिंग होगी, यानी इसको फूड पॉइजनिंग होगी। इसके लिए उसने क्या टीकाकरण वगैरह किए, उसने बताया ये खाद विषाक्तन के कारण हुआ है। तो ये खाद विषाक्तन क्या हुआ, कोई सेब खाने की वजह से वो बीमार हो गया था। तो इसलिए क्या है कि हमें फूड पॉइजनिंग है, जो खाद विषाक्तन जो भोजन है, जो स्वस्थ खाना चाहिए, ढका खाना चाहिए, ताजा भोजन खाना चाहिए। अगर क्या है कि भोजन हम क्या कुछ जो 3 दिन 4 दिन रहा भोजन बाद में खाते हैं तो उसमें क्या खाद विषाक्तन होता है, फूड पॉइजनिंग। और कभी कभी फूड पॉइजनिंग ऐसा होता है कि विषैले पदार्थ बनाता है, विषैले पदार्थ क्या बनते हैं, इसलिए बनने बाद में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, ये होता है इसका। अब देखते हैं खाद परिरक्षण, जो खाद का है, जो परिरक्षण है वो किस प्रकार करते हैं, खाद है वो है। अब देखा होगा कि एक बार क्या है कि इस ध्यान में दिया हुआ है, पहले काम की एक लड़की है जिसने क्या कि आम खरीदे, आम खरीदने बाद में 10 से 15 दिन बाद में देखा आम एकदम सड़क गल गए। ठीक है, और ये किस कारण हुआ, और मम्मी ने जो अचार बनाया था, उसकी मम्मी पहले की मम्मी ने अचार बनाया था, वो कच्चे आम का बनाया था, लेकिन वो 2-3 महीने तक भी सुरक्षित रहा। वो कैसे, आइए हम इसको विस्तार से देखते हैं। जो परिरक्षक होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। जो परिरक्षक होते हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। परिरक्षक किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया गया उपचार है जो परिरक्षक करता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपने जो वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, परिरक्षक बोलते हैं। जैसे खाद, तेल, नमक, इनका उपयोग एग्जाम के तौर पर बहुत ज्यादा अधिक किया जाता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल बताते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण, जो मांस मछली होते हैं उनको क्या होता है सूखे नमक से ढक के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर हानिकारक जीवाणु वगैरह है वो नहीं फैलते। और है चीनी द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण है ये जैम, चिली और सकेश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी का प्रयोग खाद विषाक्त पदार्थ की नमी कमी को नमी कमी दूर होती है, जिससे क्या जीवाणु में वृद्धि नियंत्रण करता है, इसलिए चीनी का परिरक्षण प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में तेल और सिरके के द्वारा परिरक्षण किया जाता है। जो तेल और परिरक्षण का जो है अचार वगैरह मम्मी घर में बनाती है, वो तेल वगैरह सिरके का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि सब्जियां, मछली, फल, मांस आदि इस विधि से क्या है कि इसको परिरक्षण कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं इसकी। उसके बाद में गर्म एवं ठंडा करना, गर्म ठंडा करके आप क्या करते हैं, आपने देखो अपनी मम्मी है जो आपको दूध उबालती है, उबाल करने के बाद में क्या होती है उसको फ्रीज में रख कर क्या होती है, उबालने के बाद में क्या होता है उसके जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर वो दूध है आपने बाहर गर्मी की ऋतु में आपने बाहर रख दिया, तो आप देखोगे एक दिन सुबह रखा, दूसरे दिन सुबह देखोगे तो गर्मी जगह पड़ा हो तो खाने लायक नहीं बचेगा, वो क्या है पूरा खराब हो जाएगा। तो आपने कभी सोचा कि ये थैली वाला पैकिंग वाला दूध होता है ये खराब क्यों नहीं होता, क्वेश्चन उठ रहा मन में, क्वेश्चन आ रहा होगा ये खराब क्यों नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक विज्ञानी थे, लुई पास्टर नाम से विज्ञानी थे, जिन्होंने एक इसकी खोज की थी। लुई पास्टर नाम से एक विज्ञानी थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। इसमें क्या है कि दूध है उसको क्या है कम से कम है जो 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, बार बार ऐसा गर्म करते हैं, बार बार गर्म किया ठंडा किया, गर्म किया ठंडा किया, इस तरह करके वो क्या पाश्चुरीकरण करके वो थैले में पैक करते हैं, उसमें वायु लिमिट रहती है। उसके बाद में क्या होता है वो कुछ अवधि होती है, अवधि के अंदर वो सुरक्षित रहता है। जो रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रिज के अंदर रखा जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका भंडारण में पैकिंग। भंडारण में पैकिंग है, जो भंडारण में पैकिंग वगैरह है, जो मान के अपने
जितने भी है मेवे सब्जियां वायु रोधी शील के अंदर क्या होते हैं, जैसे कुरकुरे वगैरह आते हैं, ये क्या होता है, इसके अंदर हवा भरी होती है। कुरकुरे में देखा होगा आप, कुरकुरे वगैरह देखा, कुरकुरे वगैरह आपने दुकान से खरीदते हैं तो कुरकुरे के अंदर क्या हवा भरी होती है और गैस भरी होती है। गैस के अंदर क्या होते हैं वो सोचते हैं, अगर उसकी गैस निकाल के आप 10 या 15 दिन के रख दो, 10-15 दिन के अंदर वो खराब हो जाएंगे। एक 2 कुरकुरे लेना, एक ही हवा निकाल देना, एक ही हवा मत निकालना। एक ही हवा निकालोगे वो 15 दिन खा के देखना, और जो बिना हवा निकाला 15 दिन बाद में खा के देखना, दोनों में बहुत आपको डिफरेंट मिलेगा। ये क्या होता है, सिर्फ भंडारण पैकिंग के अंदर का वायु होती है, वायु के अंदर से ये सही होता है। अब देते हैं नाइट्रोजन का चक्कर है जो देते हैं पूरी अपने विज्ञान के अंदर 98% है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और ये क्या है, आपको एक जो है खाद्य श्रृंखला के द्वारा मैं समझाऊंगा कि ये किस प्रकार है जो पूरा यूज करते हैं। ये क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, अपने पौधे होते हैं, पौधों के अंदर क्या करता है कि ये मुख्य रूप से क्या करता है कि नाइट्रोजन होता है जो अपने पौधों की जड़ों के अंदर जमीन के अंदर पाया जाता है। जो जमीन से क्या होता है, पौधे क्या होते हैं उस नाइट्रोजन से ऊर्जा लेके और उससे क्या प्रोटीन वगैरह का निर्माण करता है, जिससे क्या जंतु वगैरह खा के वापस क्या करते हैं मिट्टी के अंदर वापस जो है मिला देते हैं, खाद वगैरह के रूप में वापस उसमें नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन का चक्कर है अपना ये चलता रहता है। वायु के अंदर भी नाइट्रोजन वायु से भी वापस है जो इस पौधों के नाम है आता है। पौधों के लिए नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन सामान्य रूप से गैस है जो एकदम बराबर पाया जाता है, कभी घटता बढ़ता नहीं है, अभी तक सामान्य दर्ज किया गया है। आइए देखते हैं, समझिए। देखो सबसे पहले क्या है, मिट्टी में उचित नाइट्रोजन के यौगिक, फिर उसके ऊपर सीधा दिए गए देखो पौधों द्वारा अवशोषण है। उसके बाद में उसके आगे देखो एरो निशान गया है, जो जंतुओं द्वारा पौधों को खाना, जंतु द्वारा क्या पौधों को खाना। उसके बाद एरो नीचे लगे देखो, उसके नीचे लिखा हुआ देखो उत्सर्जन जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन का अपशिष्ट, यानी क्या हुआ, पहले पौधों द्वारा अवशोषण किया, अवशोषण के पौधे में आगे, पौधे से क्या किसी जानवर खाने के बाद में क्या हुआ, उसने उत्सर्जन करने के बाद में क्या है वापस वो मिट्टी में आ गया। तो ये चक्कर चल गया। अब ये चक्कर देखो, उधर से एरो निशान गया, उधर ऊपर गया। ये क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी उसमें क्या होती है, जीवाणु होते हैं, वो नाइट्रोजन यौगिक को गैस से नाइट्रोजन प्रोड्यूस, यानी हवा के माध्यम से क्या होते हैं, वो जीवाणु ऐसे होते हैं नाइट्रोजन क्या गैस के रूप में छोड़ते हैं। तो वो जीवाणु के गैस बनाते हैं, नाइट्रोजन गैस बनने के बाद में क्या होती है, वो वायुमंडल में चली जाती है, ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। वायुमंडल में ऊपर जाने के बाद, वायुमंडल में जाने के बाद में उसके बाद में तंडित नाइट्रोजन होता है। तंडित यानी बारिश की वजह से वापस मिट्टी में आती है नाइट्रोजन। अगर बारिश की वजह से नहीं आती है, दूसरा कारण भी है जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणु नीले हरे शिवार स्थिरीकरण होता है, उसकी वजह से क्या होता है जीवाणु। तो उसके बाद में फिर उससे क्या होता है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का परिवर्तन कर देते हैं, वो जीवाणु होते हैं परिवर्तन करते नाइट्रोजन करते हैं, वो वापस क्या होते हैं मिट्टी में। ये क्या पूरा कोर्स का श्रृंखला है जो बना हुआ है नाइट्रोजन के बारे में, इस अध्याय में दिया हुआ है। इस अध्याय को आपने अच्छे से समझ नहीं है तो बार रिपीट करना, और कभी आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और